ओके। अच्छा, हमारे पास हमने साइन अप की एपीआई बनाई थी MongoDB एंड Node.js के साथ। ठीक है, एक्सप्रेस जेएस को यूज करते हुए। हमारा स्कीमा क्या है? हमने रखा हुआ यूजर नेम। अगर भेजोगे तो सेव होगा, नहीं भेजोगे तो डिफॉल्ट पे टेस्टिंग यूजर ले जाएगा। ठीक हो गया। कॉन्टेक्ट नंबर का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। ईमेल स्ट्रिंग, पासवर्ड स्ट्रिंग, क्रिएटेड एट यूजर किस टाइम क्रिएट हुआ था बताओगे, ठीक। नहीं तो जो करंट डेट है उसमें वो उसको ले जाएगा। ठीक हो गया। अब हम अगर अपना यूजर बनाएं और हम अपनी एपीआई को थोड़ा सा एक नजर देखें, साइन अप को, रजिस्टर को, यूजर नेम, नंबर, ईमेल, पासवर्ड आ रहा है। कंडीशन लगाई 400, अगर ये तीनों इनमें से कोई भी ना मिले तो 400 चले। सही है। 404 के अगर हमने मोंगो जो हमारा मॉडल है उसमें हमने फाइंड वन का मेथड लगाया कि यूजर में डेटाबेस में अगर ये वाला ईमेल रखा हुआ है, ठीक है, कि ये यूजर पहले से है इस ईमेल के नाम का, तो क्या बता दो? यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है। फिर हमने क्या किया? हमने पासवर्ड को इनकोड किया और न्यू यूजर में जाके डेटा को सेव कर दिया। सही है। एक दफा आते हैं और यूजर को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है। यूजर को हमने डिलीट कर दिया, हमारे पास कोई डेटा नहीं, भले रिफ्रेश करके देख लो आप। सही है। ओके। मैं यहाँ पर आता हूँ वापस उस अपनी एपीआई के पास, अंडर क्लाइंट यूजर स्लैश रजिस्टर। ठीक है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं अब? इस बार मैं ये कर रहा हूं कि देखो, यूजर नेम में नहीं भेज रहा ना। सही है। यूजर नेम में नहीं भेज रहा, तो मैं आगे यूजर नेम सेव भी नहीं करवा रहा। ठीक है। आगे यूजर नेम को मैं सेव भी नहीं करवा रहा। सेव करते हैं और सर्वर को हम रीस्टार्ट करते हैं। npm स्टार्ट सर्वर स्टार्टेड, MongoDB कनेक्टेड सक्सेसफुली। और अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, सही है, और यूजर नेम की प्रॉपर्टी मैं यहां से भेज रहा हूँ, डेटाबेस में सेव नहीं करवा रहा। ठीक है। सेव करते हैं और मेरे पास यूजर नेम में क्या सेव हुआ है? टेस्टिंग यूजर। यहाँ पर क्या था? टेस्टिंग यूजर। ठीक है। बात क्या हुई समझ नहीं आई कि यार टेस्टिंग यूजर जाकर सेव हुआ, भेजा भी एम्प्टी है, डेटाबेस में क्यों नहीं सेव किया? ठीक है। देखो, तुम बाद में जब काम करोगे ना, तो बाद में तुम कुछ इस तरह करोगे। किस तरह? मैंने बताया, इन सारी प्रॉपर्टीज को मैं यहां से उठा लेता हूँ। कॉपी किया, कॉन्स्ट यूजर टू सेव इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट। और इसमें तुम वो सारी प्रॉपर्टी रख लोगे जो तुम्हें चाहिए होंगी। लाइक कॉन्टेक्ट नंबर डेटाबेस में जाएगा, है यहाँ पर। सही है। ईमेल पासवर्ड जाएगा, ईमेल और पासवर्ड भी है। ठीक है। और ये क्या बन गया? पूरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अगर मैं इसको यहाँ से कट करके यूजर टू सेव इसके अंदर रख देता हूँ, वर्क करेगा? बिल्कुल वर्क करेगा। ठीक है। कोई नई बात नहीं है। पहले एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट अंदर रखा हुआ था, अब हमने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट बाहर बना के उस ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पर पास करवा दिया। ठीक है। यहाँ पर पास करवा दिया। सही है। अब यहाँ पर तुम्हारे पर है कि तुम डेटाबेस में क्या क्या डेटा सेव करवा रहे हो। अगर तुम कोई ऐसी प्रॉपर्टी भेज रहे हो, ऐसी कोई प्रॉपर्टी भेज रहे हो जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब रिक्वायर्ड नहीं है मतलब वैलिडेटर उसमें नहीं लगा हुआ। सही है। और डेटाबेस में क्या रखा हुआ है कि भाई अगर ये प्रॉपर्टी नहीं आती तो मैं टेस्टिंग यूजर करके उसकी इसमें की बना दूंगा। तो फिर क्या होगा? अगर आपने यूजर नेम नहीं भेजा तो क्या करेगा वो? जो डिफॉल्ट वैल्यू में वो रखा हुआ होगा वो उसको जाकर बना दे। ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और तुम्हारे सामने तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है। टेस्टिंग यूजर आ गया। ठीक है।
हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और हम अब यूजर के नेम के साथ भेजते हैं। और हमने यहाँ पे लिख दिया रिक्वायर्ड क्या, यहाँ वैलिडेटर लगाओ ना। सही है, मैंने लगा दिया। यूजर नेम भी चाहिए मुझे, यूजर नेम भी अगर नहीं है तो भी ये मैसेज दिखाओ। और ठीक है। और मैंने यहाँ क्या बताया, यूजर नेम कॉमा, ठीक है। प्रॉपर्टी नेम एक जैसे हो गए, क्लियर है। ठीक है, तो ये तो हमारी साइन अप की एपीआई क्लियर हो गई। एक दफा एक और यूजर बना लेते हैं, CCLS npm start। और यहाँ पर अब मैं भेज देता हूँ अहमद। अहमद आ गया, नंबर आ गया, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया और इसका क्रिएटेड एट आ गया और इसकी आईडी आ गई। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख लो। सही है, ओके। अब हम जाते हैं अपनी लॉगिन की एपीआई की तरफ। और इसको मैं यहाँ से बंद कर लेता हूँ। लॉगिन की एपीआई में कौन सा मेथड लगेगा? हाँ, गेट क्यों लगेगा? लॉगिन यूजर, नॉट सेव यूजर। भाई गेट वाले क्या कह रहे हैं, गेट गेट क्यों लगेगा? डेटा सर्वर पे भेजोगे ना, ईमेल पासवर्ड ये सर्वर से मंगवाओगे। भाई पहले ईमेल पासवर्ड भेजोगे ना रिक्वेस्ट से, तो क्या हुई फिर? ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट होगा ऐप विच इज आर सर्वर डॉट पोस्ट। ठीक है, पहला पैरामीटर विच इज अ राउट, दूसरा कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, राउट में हमारे पास क्या था पहले, स्लैश यूजर स्लैश रजिस्टर स्लैश यूजर स्लैश लॉगिन, LOGI। ठीक है, स्लैश लॉगिन, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। सही है, और इसको हम बना लेते हैं एसिंक्रोनस फंक्शन। एसिंक्रोनस फंक्शन बना लिया, और क्या बनाएंगे, एक ट्राई कैच बना लेंगे। सही है, सबसे पहले हम 500 वाला एरर दिखा देते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग समथिंग वेंट रॉन्ग while login user colon error ERR। और क्या करो, रिटर्न करवा दो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। कौन सा स्टेटस कोड? 500 डॉट सेंड। स्टेटस, स्टेटस हमने बता दिया फॉल्स। और मैसेज, मैसेज में हम क्या बताएंगे, यही जो हमारा मैसेज है। ठीक है, ये हमारी कौन सी कंडीशन हो गई, 500।
सही है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, 400, ठीक है, 400 पे मैंने बोला इफ, सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे ना यूजर भेजेगा क्या क्या, यूजर भेजेगा क्या क्या। कॉन्स्ट डिस्ट्रक्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, डॉट बॉडी, ठीक है। यहाँ से हमने क्या निकाल लेंगे, ईमेल पासवर्ड, ईमेल कॉमा पासवर्ड जो यूजर भेजेगा। और यहाँ पर मैंने चेक करा लिया, अगर ईमेल नहीं है या पासवर्ड नहीं है, ईमेल नहीं है या पासवर्ड नहीं है, तो क्या करो, रिटर्न करवा दो रेस्ट डॉट स्टेटस, कौन सा कोड, 400 डॉट सेंड, डॉट सेंड स्टेटस फॉल्स, और मैसेज क्या हो गया सिस्टम को यार, ऑल फील्ड ईमेल एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड, ठीक है, ईमेल एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड, ठीक है। ये हमारी 400 की कंडीशन हो गई। और क्या क्या डालेंगे भाई, और कोई बताओ, बस ये डलेगी। हाँ, ईमेल यूनिक की क्या बनेगी, नहीं, अगर यूजर का गलत ईमेल डाल दे जो एग्जिस्ट ही ना करती हो, सर एक कंडीशन हो गई, सही है, जो कंडीशन एग्जिस्ट ही ना करती हो उसके लिए क्या करेंगे, ओके, सही है। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा 401, सही है। डॉट स्टेटस क्यों यूज करते हैं? कौन डॉट स्टेटस क्यों लगाते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, जो आपको स्टेटस कोड्स मिल रहे होते हैं ना, आप कंडीशन असल में उनके बेस पर लगा रहे होते हो। एक मिनट, होती है अगर उतना करें, ठीक है, ओके, कॉन्स्ट इज यूजर एग्जिस्ट इज इक्वल टू, ठीक है, अवेट, हमारा मॉडल क्या है, यूजर मॉडल, यूजर मॉडल, यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन, क्यों, हमें एक ढूंढना है, एक कलेक्शन का डेटा ढूंढना है, आपकी जितनी जो भी कलेक्शन है उसमें से एक डेटा ढूंढना है, फाइंड वन, सही है। और इसमें मैंने बता दिया क्यूरी, सही है, क्या, ईमेल, ईमेल जो डेटाबेस में रखा हुआ है, अब ये जो ईमेल पकड़ के लाएगा, ईएम, ये जो ईमेल आ रहा है ये कौन सा ला रहा है, ये आपके डेटाबेस में जो ईमेल रखा हुआ है, मैंने बोला अगर वो बराबर हो किसके, जो मेरा ऊपर से ईमेल आ रहा है, जो मेरा ऊपर से लाइन नंबर 95 पे ईमेल आ रहा है, AIL की और वैल्यू बराबर है, तो फिर एक हटा दें, क्लियर है, की और वैल्यू प्रॉपर्टी एक हो तो आप एक ही लिख दो, ठीक है। मैंने बोला कि अगर तो यूजर
अगर यहाँ पर ईमेल अंदर पहले से रखा हुआ होगा, जो भी यूजर लॉगिन करेगा तो उसको मिल जाएगा, डेफिनेटली मिलेगा। सही, आ जाओ फिर। इफ यहाँ पर इस यूजर एग्जिस्ट में पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, या साथ साथ कंसोल लगा के चेक करते रहें? चेक कर लें, कंसोल डॉट लॉग इज यूजर एग्जिस्ट। हाँ, दोनों दूसरा क्या? वो तो मैं बताता हूँ उसके लिए क्या करना होगा। इज यूजर एग्जिस्ट, ठीक है। अब पहले हम इसको देखते हैं इसमें हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, मैं आता हूँ और मैं एक न्यू रिक्वेस्ट खोल लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैंने यहाँ चिपका दिया, और मेरा क्या था, कॉपी किया और मैं यहाँ पर आ गया। मेथड क्या था? पोस्ट। हेलो, वसलाम। ठीक है, मैंने अपनी एपीआई का यूआरएल यहाँ लिख दिया है, और मैं मेथड सिलेक्ट कर लेता हूँ पोस्ट। मैं बॉडी पर आया, ठीक है। बॉडी में मैंने यहाँ पर बता दिया मुझे बॉडी देनी होगी, क्या है, ईमेल कॉलन और पासवर्ड कॉलन दिस और शिफ्ट। सही है। आते हैं सर्वर पर, सर्वर को जरा रीस्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट। सही है, 8080 MongoDB कनेक्टेड। क्या आना चाहिए? एरर आएगा, ईमेल एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं abc@gmail.com। सही है। अब क्या आएगा? ईमेल एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड। पासवर्ड पर आ जाते हैं, Ahmed123। सही है। अब क्या आना चाहिए? वो यूजर आना चाहिए, अगर यूजर मिलता है तो। ठीक है, अगर यूजर मिलता है तो मैं अहमद लिख देता हूँ यहाँ पर। अहमद सेंड करा, कैंसिल करा, मेरे पास अहमद का डेटा इस यूजर एग्जिस्ट में आ गया। ठीक है, आ गया। ओके, वापस आता हूँ, कंट्रोल जी करता हूँ, और अब सेंड करता हूँ, कैंसिल करा, क्या मिला? नल। नल मिल गया। आ जाओ कोड पर। ठीक है, यहाँ पर आए, इफ इज यूजर एग्जिस्ट, अगर नहीं है, यानी कि नल है। सही है, तो रिटर्न करवा दो। रिटर्न नल नहीं करवाएंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस। क्या आ जाएगा? 401 डॉट सेंड। हाँ, मतलब उल्टा है, जो आप बोल रहे हो वैसा नहीं है। अगर हाँ, एमटीबी क्यों जाना चाहिए था? एमटीबी तो फॉल्स है। अगर आप यहाँ पर आओ, यस, जावास्क्रिप्ट फॉल्सी वैल्यूज, फॉल्स, जीरो, और नल, अनडिफाइंड, नन, सारी फॉल्सी। सही हो गया। आ जाओ यहाँ पर। ठीक है, स्टेटस भेज दो। स्टेटस क्या जाएगा? स्टेटस फॉल्स, और मैसेज क्या जाएगा? तो क्या हो गया?
यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, नल चेक कर रहा हूं मैं। यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, सही है, ऐसे ही है कि नहीं है? क्योंकि हम उसको फॉल्स करके चेक कर रहे हैं, अगर मिल जाए तो सही है, नहीं मिले तो बता दो यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। अब बाहर आ जाओ। आपको अब कोई एरर रहता है या 200? 200 रह गया? नहीं, 402। पासवर्ड भी तो चेक करेंगे, ईमेल सही हो पासवर्ड गलत भेज दे, ये बात सही है? नहीं, ये लाइन पूरी कॉपी नहीं होगी, ठीक है, उसके लिए थोड़ी लंबी करनी पड़ेगी। कॉन्स्ट यूजर पास इक्वल टू, जाहिर है अगर नहीं, अवेट की भी जरूरत नहीं, अगर वो यहां तक आ रहा है तो डेट मीन्स इज यूजर एग्जिस्ट मिल गया था ना, ठीक है। तो मैंने बोला इज यूजर एग्जिस्ट के साथ अगर मैं पासवर्ड निकाल लूं, पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। इज यूजर एग्जिस्ट डॉट पास डॉट पासवर्ड, सेट हो गया, डॉट पासवर्ड, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्ट डी कोड पासवर्ड इक्वल टू, डी कोड पासवर्ड इज इक्वल टू एटॉप, वो तो इनकोड करने के लिए था, एटॉप, और यहाँ क्या दूंगा? यूजर पास, सही है। अब पासवर्ड को पहले कंसोल करा दें, क्या हुआ एटॉप से? कंसोल डॉट लॉग डी कोडेड पासवर्ड, डी कोडेड पासवर्ड, सही है। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? डी कोड पासवर्ड, पासवर्ड डिकोड करके स्टोर करें ताकि वो इनकोड करके स्टोर करें ताकि, यस, रियल है, एनपीएम स्टार, ठीक है। यहां पर आते हैं, अहमद 123 जा रहे हैं, और पढ़ा हुआ क्या था? ये पढ़ा हुआ है, सेव किया, यूजर डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि एबीसी था, सही हो गया। ahmed@gmail.com, सेंड, कैंसिल, पासवर्ड आ गया, डिकोडेड पासवर्ड, ठीक है, ओके। यहाँ पर आते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पर, ठीक है, इस लाइन को कमेंट कर देते हैं। इफ जो यूजर का पासवर्ड है, पासवर्ड, यूजर पर से पासवर्ड ही भेज रहे हैं ना, लाइन नंबर 95, ऐसा ही है, यूजर पास इज नॉट इक्वल टू डी कोड पास, अगर वो डी कोड के पासवर्ड इसके इक्वल नहीं है तो क्या बोलना है? रिटर्न करवा दो रश डॉट स्टेटस, कौन सा? 402 डॉट सेंड स्टेटस, स्टेटस फॉल्स, और मैसेज में क्या जाएगा? इनकरेक्ट पासवर्ड, इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है। इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है। ये हमारी हो गई 402 की कंडीशन। ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, यूजर चेक हो गया, है नहीं है डेटा वो हो गया,
अब हम जाते हैं 200 पे सक्सेसफुल। ठीक है, अगर तो ये सब कुछ हो जाता है, ठीक है, तो ही आपका काम नीचे आएगा ना, वरना तो नीचे नहीं आएगा। अगर ये सब कुछ हो जाता है तो फिर हम यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं, सब कुछ अगर हो जाए और नीचे आ जाए तो भाई रिटर्न करवा दो रेस डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड स्टेटस ट्रू और मैसेज यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली। सही है। और डेटा दे रहे थे यूजर को, डेटा में क्या दूंगा, इज यूजर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट पर मिल गया था ना। ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट एफ सेव करते हैं और अब आकर देखते हैं कि हमने कैसा कोड लिखा है। आता हूँ, डबल सी 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 एल एस npm स्टार। आओ यहाँ पर, ठीक है, खाली भेजूं। 400 ईमेल एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड, ईमेल एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड, abs@gmail.com क्या कहेगा, यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अच्छा, कंट्रोल जी, ahmed@gmail.com, ahmed123 4 क्या कहना चाहिए, इनवैलिड पासवर्ड, इनवैलिड पासवर्ड, और 4 हटा दें तो अब यूजर लॉग्ड इन सक्सेसफुली, और आपका डेटा आपके पास स्टेटस कोड 200 ट्रू के साथ सेट हो गया भाई। आपने अपना लॉगिन का काम, साइन अप और लॉगिन, हर जगह पर जितने भी डेटाबेसेस हैं जहां पर भी यूज हो रहा है, हर जगह पर यही काम हो रहा है। अब आपके पास ये सामने कोड है, किसी का कोई सवाल है तो वो मेरे से पूछ ले। एक दफा हम क्विक रिवाइज करते हैं। ईमेल पासवर्ड आया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, तुमने फॉर्म से भेजा एपीआई में। अगर ईमेल या पासवर्ड नहीं मिलता तो यहाँ से रिटर्न हो जाता है 400, और क्या बोलता है, ईमेल एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड। अगर तुमने ईमेल भेज दिया गलत, ठीक है, तो डेटाबेस पे जो ईमेल है उससे वो चेक करेगा कि भाई वो वाला ईमेल है। अगर तो मिल जाता है तो ये यूजर हो गया, नहीं मिलता तो वो आपको क्या बोलेगा, यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। अगर तो मिल जाता है, उसमें से उसने पासवर्ड निकाला तुम्हारा, और उस पासवर्ड को उसने डिकोड किया और तुम्हारे पासवर्ड के साथ उसने चेक किया, अगर तो वो मैच नहीं होता तो 402 भेज देता है, इनवैलिड पासवर्ड। और सब कुछ अगर सही चल जाता है तो नीचे वो 200 पे आ रहा है, विच इज दिस वन। ठीक है, जिसमें वो क्या बोल रहा है, यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली, और डेटा उसने आपको भेज दिया, इज यूजर एग्जिस्ट। सब जगह कोई मसला आता है तो फिर ये आपके पास 500 का एरर आ जाए। ठीक है, क्लियर है। और किसी का कोई सवाल है तो वो पूछिए।